गर्मियों की शुरुआत होते ही मार्केट में एक अलग ही लेवल की हलचल शुरू हो जाती है और ऐसे में कुछ खास फसलों की डिमांड एकदम से आसमान छूने लगती है, जो कम समय में बम्पर मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन मौका लाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही फसल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, खीरा। ये सिर्फ एक सलाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा हाई यील्ड इकोनॉमिक मॉडल है जो बीज बोने से लेकर सीधा बैंक अकाउंट में प्रॉफिट आने तक का सफर बहुत ही कम समय में तय करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पूरी प्रोसेस को डीकोड करते हैं। तो आइए इस पूरे सफर का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मिट्टी और मौसम की बेसिक ज़रूरतों से, फिर बात करेंगे बेहतरीन बीजों और खेत की तैयारी की। इसके बाद सिंचाई के सही तरीके, बीमारियों से बचाव और फाइनली उस शानदार मुनाफे तक का सफर देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप से, मिट्टी और मौसम। किसी भी सॉलिड चीज़ की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, राइट? खीरे की फसल के लिए ये नींव है उसका एनवायरनमेंट। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का ये जो आंकड़ा है ना, ये इसके लिए एकदम स्वीट स्पॉट है। हल्का गर्म मौसम इस फसल के लिए एक नेचुरल कैटलिस्ट का काम करता है। यही वजह है कि जैसे ही ठंड जाती है और गर्मी बढ़ती है, खीरे की बेलें मानो रॉकेट की तरह बढ़ने लगती हैं। टेम्परेचर के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर गेम बदल सकता है वो है मिट्टी। जरा इन दो सिचुएशंस को देखिए। एक तरफ है दोमट मिट्टी, जो इसके लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों को सांस लेने की जगह मिलती है। और दूसरी तरफ है सबसे बड़ा खतरा, खेत में पानी का रुकना। जल भराव जड़ों को पूरी तरह सड़ा सकता है, इसलिए खेत में पानी की निकासी का सही सिस्टम होना ही इस फसल में सक्सेस की पहली गारंटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन क्रिटिकल फैसलों की तरफ जो बीज बोने से पहले ही लिए जाते हैं। ये हिस्सा सच में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ जो बीज चुना जाएगा वो सीधा आगे के प्रॉफिट को तय करेगा। पूसा उदय, पॉइंटसेट, मालिनी हाइब्रिड और जापानीज हाइब्रिड, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रोडक्शन को कई गुना बूस्ट करने वाले शानदार टूल्स हैं। अब यहाँ एक कैच है, हाइब्रिड बीजों में शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए जब बम्पर पैदावार होती है तो ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से वसूल हो जाता है। अब देखते हैं कि ग्राउंड पर काम कैसे होता है। खेत तैयार करने का ये एक बड़ा ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहले खेत की 2-3 बार बढ़िया से जुताई ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फिर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना जो मिट्टी में एकदम जान डाल देती है। और इसके बाद आता है मास्टर स्ट्रोक, मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का सेटअप। ये टेक्निक सिर्फ पानी ही नहीं बचाती बल्कि खरपतवार को रोककर नमी बनाए रखती है, जिससे आउटपुट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। खेत तैयार है तो अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी बुआई और सिंचाई। प्लानिंग हो गई, अब बारी है बीजों को खेत में उतारने की। बीजों को सीधे लाइनों में बोया जाता है, लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना होता है और वो है स्पेसिंग। अगर ज्यादा पैदावार के लालच में पौधे बहुत पास पास लगा दिए तो हवा का फ्लो रुक जाएगा, और जहां हवा रुकी समझ लीजिए बीमारियों का खतरा 10 गुना बढ़ गया। इसलिए सही दूरी मेंटेन करना एक हेल्दी फसल के लिए बिल्कुल मस्त है। अब पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए सही डाइट भी तो चाहिए। गोबर की खाद, डीएपी, यूरिया और पोटैश, इन सब का एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। और जहां तक पानी की बात है तो रूल एकदम क्लियर है। शुरुआत में हल्की सिंचाई ठीक है, लेकिन जैसे ही पौधों पर फूल और फल आने शुरू हों तब पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो पूरी फसल का सबसे नाजुक और सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। खेती है तो चुनौतियां भी होंगी ही। आइए देखते हैं बीमारियों से कैसे निपटा जाए। देखिए, खेती कोई बंद कमरे की फैक्ट्री नहीं है। हम नेचर के साथ काम कर रहे हैं और खतरे तो आएंगे ही। पत्तियों का पीला पड़ना, फलों का सड़ना, कीड़ों का अटैक या पाउडरी मिल्ड्यू, इन सब को लेकर एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ वेट एंड वॉच की पॉलिसी बिल्कुल काम नहीं आती। आपको रेगुलर खेत की मॉनिटरिंग करनी होगी। जैसे ही कोई लक्षण दिखे तुरंत सही दवा का स्प्रे करना ही फसल को बचाने का इकलौता तरीका है। और अब हम आ गए हैं उस पल पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, हार्वेस्टिंग और शानदार मुनाफा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाली है। बुआई से लेकर ग्रोथ और फूल आने तक का सफर, और फिर सिर्फ 45 से 60 दिनों के अंदर तोड़ाई शुरू। इमेजिन कीजिए इतना फास्ट टर्न अराउंड किसी और चीज में कहाँ मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, सही टाइम पर फल तोड़ने से पौधे को एक सिग्नल मिलता है कि उसे और नए फल बनाने हैं। यानी टाइम पर हार्वेस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। चलिए अब जरा इसके गणित को डिकोड करते हैं।
बीज और सिंचाई आपकी शुरुआती और रनिंग कॉस्ट तय करते हैं। अगर आपने स्मार्ट तरीके से जैसे ड्रिप इरिगेशन का यूज करके इन्हें मैनेज कर लिया तो खर्चा पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है और मार्केट का भाव अच्छा मिल गया तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और यहीं पर एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी काम आती है। खेती को सिर्फ फसल उगाने तक क्यों सीमित रखा जाए? थोक मंडी में बेचने की बजाय अगर सीधे होटल्स और दुकानदारों को माल सप्लाई किया जाए तो बिचौलियों का कट खत्म हो जाता है और इसका सीधा फायदा मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। अपनी मेहनत का पूरा पैसा वसूलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो बीज से लेकर मुनाफे तक के इस पूरे शानदार प्रोसेस को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर इस तरह की फास्ट, एफिशिएंट और हाई यील्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाए तो क्या ये हमारी लोकल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? क्या ये कम समय वाली स्मार्ट खेती बाकी जगहों के लिए भी एक गेम चेंजर बन सकती है? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस पर सोच